करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्त्रियां सुहागन हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन सूर्योदय में उठें और सूर्योदय में सूर्य को नमस्कार करें, नमन करें और अर्घ दें। और फिर वो पूरा दिन निराहार रहकर व्रत रहें, जिससे आपके पति की लंबी आयु की कामना करें। और व्रत में अन्न और जल भी बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिससे आप नहीं माना जाता है कि जल भी आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जल को ग्रहण करने से आपका व्रत का जो फल है वो सही से नहीं मिल पाएगा। और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि काले वस्त्र अपशगुन माने गए हैं। क्योंकि कोई भी अच्छे कार्य को करते समय या सुहागन स्त्रियां जब कुछ भी त्यौहार करती हैं, अपने पति के लिए करती हैं, या कुछ भी त्यौहार होता है, तो औरतों के लिए काला वस्त्र बहुत ही निगेटिव एक पॉइंट होता है, निगेटिव एक जो घर का माहौल गंदा करता है। इसलिए काले रंग के वस्त्रों से दूर रहें और काले वस्त्रों को बिल्कुल भी धारण ना करें, बिल्कुल भी ना पहने। जहाँ तक हो सके आप काले और ब्लू कलर ब्लैक और ब्लू कलर का रंग बिल्कुल भी अपने अंग पर मत लगाएं। और हो सके तो आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, और जिससे आपके घर में पॉजिटिव होगा, वातावरण होगा, और घर में सब सुख समृद्धि आएगी। और आपका जो व्रत है उसका भी फल आपको दोगुना मिलेगा, जिससे आप एक पॉजिटिव सा फील करेंगी। इसलिए लाल या पीले या गुलाबी अन्य किसी भी रंग के आप वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत ही शुभ और शुभ माना गया है। इसलिए लाल और पीले रंग का वस्त्र ज़रूर से ज़रूर आप पहने इस पर्व पर, क्योंकि ये पर्व विशेष तौर पर सुहागन स्त्रियों के लिए होता है। तो आप लाल रंगी चूड़ियाँ और लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपके लिए बेहद बेहद आप खूबसूरत भी दिखते हैं, जिससे एक आप दूसरों को या अपने पति को एक अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर, और आप अच्छे दिख सकते हैं। तो इसलिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्र ज़रूर पहने। और आप घर का वातावरण शुद्ध रखें, घर की सफाई सही से करें, और घर में पूजा, सुबह से पूजा करना और तुलसा जी की पूजा करना, और अच्छे से व्रत करें और घर को शुद्ध करें, जिससे आपके घर का पॉजिटिविटी फैलेगी और आपका जो घर की नकारात्मकता है वो दूर भागेगी, और आपके घर में सुख समृद्धि का एक घर का माहौल बनेगा, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, जिससे आपके पति के और आपके जीवन में एक अच्छा एक दौर रहेगा, और आप सदा अपने साथ जोड़े के साथ रहेंगे, क्योंकि आप घर की जो नकारात्मकता है उसे दूर भगा रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिविटी ला रहे घर में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अच्छा ही रहेगा घर। तो इसलिए घर की पूजा अवश्य करें, और हो सके तो आप कैंची और चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्रत में और कैंची का वो अशुभ माना गया है। तो इसलिए कैंची का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसलिए आप हो सके तो कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। किसी अन्य से, यदि घर में और लोग हैं घर में, तो किसी अन्य से वो काम लें जो कैंची के थ्रू ही होता है, या आप किसी अन्य चीज़ से आप यूज कर सकते हैं, अन्य चीज़ का यूज कर सकते हैं, कि या किसी अन्य से कह सकते हैं कि ये मेरा काम कर दे, लेकिन खुद से काम बिल्कुल ना करें, जिससे आपको कुछ भी ऐसा फील हो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, या आपको ऐसा बाद में लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। तो इसलिए आप कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कैंची क्योंकि अपशगुन होती है,
मतलब उसे माना गया है। पुराने लोग कहते थे कि ये मतलब किसी भी शुभ चीज़ में या व्रत में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो स्त्रियां व्रत रहती हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव का साइन नहीं है। तो इसलिए इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और हो सके तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। जिसको बहुत ज़रूरी भी है कि हाँ इसके बिना काम नहीं बन रहा है, तो वो किसी अन्य के द्वारा काम करा लें कि हाँ कोई अन्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत हो, आपके घर में अन्य कोई नहीं है तो वो कर सकता है। और हो सके जैसे चक्कू का भी इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि चक्कू का भी इस्तेमाल वर्जित है इस व्रत में। तो इसलिए चक्कू का भी इस्तेमाल आप ना करें। और जब रात के समय आप अर्घ दें, देख कर चाँद को, और फिर बहुत अच्छे से अपनी पति के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें कि हाँ आप सदा सुहागन ही रहें, और जिससे आपकी पति की आयु लंबी होगी। और चंदा जी से ये विनती करें, ये माता रानी से विनती करें कि हमारा जो सुहाग है वो सदा अमर रहे और हम सदा एक साथ रहें। इसलिए ये व्रत बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस सुहागन स्त्रियां इसका बहुत वेट करती हैं, बहुत शॉपिंग करती हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से होती है। पति भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि मेरी पत्नी को कोई, क्योंकि आखिरकार ये किया किसके लिए जा रहा है, पति के लिए। तो पति का भी ये पूरा फर्ज बनता है कि वो पत्नी का बहुत ख्याल रखे, क्योंकि ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें जल भी नहीं पिया जाता है, तो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अच्छे से सवर के आप बहुत अच्छे से इस पर्व को करें, और जिससे आपका व्रत बहुत ही फलदायक हो और आपका जोड़ी जो है वो सदा ही बनी रहे। माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करें।